अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। इस वीडियो में हम किचन की वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें किचन में इस्तेमाल होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इन अल्फाज को हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम आसानी के साथ इन अल्फाज को सीख सके। और हर लफ्ज़ के साथ एक पिक्चर भी दिया गया है ताकि लफ्ज़ समझने में आपको आसानी हो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ है बर्तन। बर्तन को इंग्लिश में पॉट कहते हैं। बर्तन को इंग्लिश में पॉट कहते हैं। दिस पॉट इज मेड ऑफ क्ले, यानी ये बर्तन मट्टी से बनाया गया है। रस्सी, रूप। रस्सी को इंग्लिश में रूप कहते हैं। अदनान फीट वर टाइड विद अ रूप। अदनान के पांव रस्सी के साथ बांध दिए गए हैं। बोरी, सेक। बोरी को इंग्लिश में सेक कहते हैं। ऑफन द सेक इज यूज्ड व्हेन वेट इज हार्वेस्टेड, यानी जब हम गंदम की कटाई करते हैं तो अक्सर बोरियों का इस्तेमाल वहां पर होता है। तिजोरी, सेफ। तिजोरी को इंग्लिश में सेफ कहते हैं। अ सेफ इज अ स्पेशल प्लेस टू हिड मनी, यानी पैसे को छुपाने के लिए तिजोरी एक खास जगह है। कूदने की रस्सी, स्किपिंग रूप। कूदने की रस्सी को इंग्लिश में स्किपिंग रूप कहते हैं। दीज रूप आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू जंप। ये रस्सी बच्चे जंप लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोफा, कोच। सोफे को इंग्लिश में कोच कहते हैं। अ कोच शुड बी यूज्ड एट होम, या अ सोफा शुड बी यूज्ड एट होम, यानी सोफे को घर में इस्तेमाल करना चाहिए। चमचा, स्पून। चमचे को इंग्लिश में स्पून कहते हैं। वी हैव अ सेट ऑफ स्पून इन आवर हाउस। हमारे घर में चमचे का एक सेट मौजूद है। नल, टेप। नल को इंग्लिश में टेप कहते हैं। टेप आर मोस्टली यूज्ड इन बाथरूम्स, यानी नल का इस्तेमाल अक्सर बाथरूम में किया जाता है। गुलदान, वाज। गुलदान को इंग्लिश में वाज कहते हैं। द कलर ऑफ दिस वाज इज रेड, यानी इस गुलदान का रंग सुर्ख है। अलमारी, वर्ड्रोब। अलमारी को इंग्लिश में वर्ड्रोब कहते हैं। दीज वर्ड्रोब आर ऑफन यूज्ड फॉर क्लॉथ्स। ये अलमारी अक्सर कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अलमारी, कपबोर्ड। अलमारी को इंग्लिश में कपबोर्ड भी कहते हैं। स्मॉल थिंग इन द हाउस आर केप्ट इन दिस कपबोर्ड, यानी घर में छोटी चीजें हम इस अलमारी में रखते हैं। टोकरी, बास्केट। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहते हैं। अ बास्केट इज अ यूज टू स्टोर यूटेंसाइल इन द हाउस, यानी घर में छोटी चीजें हम इस टोकरी में रखते हैं। कुप्पी, फनल। कुप्पी को इंग्लिश में फनल कहते हैं। अ फनल इज यूज टू पुअर द ऑयल इनटू द बॉटल, यानी जब हम बोतल में ऑयल डालते हैं तो फनल का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। चकला, पास्ट्रे बोर्ड। चकला को इंग्लिश में पास्ट्रे बोर्ड कहते हैं। पास्ट्रे बोर्ड इज यूज्ड इन द किचन, यानी चकला जो है हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। देग, कॉर्डन। देग को इंग्लिश में कॉर्डन कहते हैं। अ कॉर्डन कैन बी यूज फॉर हॉट वाटर, यानी देग का इस्तेमाल हम गर्म पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा छानने की छलनी, सीव। आटा छानने की छलनी को इंग्लिश में सीव कहते हैं। अ सीव शुड बी यूज टू क्लीन द फ्लोर, यानी आटा छानने की छलनी को हम आटे की सफाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दस्तरख्वान, टेबल क्लॉथ। यानी दस्तरख्वान को इंग्लिश में टेबल क्लॉथ कहते हैं। अ टेबल क्लॉथ शुड बी यूज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर दस्तरख्वान का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बर्तन खुश करने का तुलिया, डिश टावल। बर्तन खुश करने का तुलिया को इंग्लिश में डिश टावल कहते हैं। द पॉट शुड बी क्लीन्ड विद अ डिश टावल, यानी बर्तन को साफ करने के लिए बर्तन खुश करने का तुलिया इस्तेमाल करना चाहिए। ढक्कन, लिड। यानी ढक्कन को इंग्लिश में लिड कहते हैं।
अ लिड शुड बी प्लेस्ड ओवर द पॉट, यानी बर्तन के ऊपर ढक्कन का इस्तेमाल करना चाहिए। हांडी, पिपकिन, यानी हांडी को इंग्लिश में पिपकिन कहते हैं। पिपकिन कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी हांडी को हम पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी गर्म करने का बर्तन यानी केटल, यानी पानी गर्म करने का बर्तन को इंग्लिश में केटल कहते हैं। द टी कूल्स क्विकली इन दिस केटल, यानी चाय जल्दी इस बर्तन में ठंडी हो जाती है। पूंकनी, ब्लूइंग पाइप, पूंकनी को इंग्लिश में ब्लूइंग पाइप कहते हैं। द ब्लोअर कीप्स यू अवे फ्रॉम द फायर, यानी पूंकनी आपको आग से दूर रखती है। लोटा, एवर, लोटा को इंग्लिश में एवर कहते हैं। एवर इज यूज इन द बाथरूम, यानी लोटे का इस्तेमाल बाथरूम में किया जाता है। जूला, क्रेडल, जूले को इंग्लिश में क्रेडल कहते हैं। सेपरेट क्रेडल आर मेड फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए अलग किस्म के झूले बनाए गए हैं। बाल्टी, बकेट, बाल्टी को इंग्लिश में बकेट कहते हैं। द नंबर ऑफ बकेट्स हियर इज 2, यहाँ पर बाल्टियों की तादाद 2 है। नाखून काटने वाली, नेल कटर, नाखून काटने वाली को इंग्लिश में नेल कटर कहते हैं, यानी जिस चीज से हम नाखून काटते हैं उसको नेल कटर कहते हैं। अ गुड नेल कटर शुड बी यूज्ड फॉर कटिंग नेल, यानी नाखून काटने के लिए एक अच्छे नाखून तराश का इस्तेमाल करना चाहिए। कफ्चा, स्पेचुला, कफ्चा को इंग्लिश में स्पेचुला कहते हैं। अ स्पेचुला इज यूज्ड टू फिल्टर द ऑयल, यानी ऑयल को छानने के लिए कफ्चे का इस्तेमाल करना चाहिए। कद्दूकोश यानी ग्रेटर, कद्दूकोश को इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं। ग्रेटर हैज बीन यूज्ड टू कट कैरेट्स, यानी ग्रेटर से या कद्दूकोश से हम गाजर को भी काट सकते हैं। मर्तबान, जार, मर्तबान को इंग्लिश में जार कहते हैं। द जार वॉज फुली ऑफ हनी, यानी मर्तबान शहद से मुकम्मल भरा हुआ है। बड़ा चमचा, लेडल, यानी बड़े चमचे को लेडल कहते हैं। अ लार्ज लेडल इज यूज फॉर अ लार्ज पार्ट, यानी बड़े चमचे का इस्तेमाल अक्सर बड़े देग में होता है। अंडा पीटने वाला, विस्क, यानी अंडा पीटने वाले को इंग्लिश में विस्क कहते हैं। एन एग विस्क शुड बी यूज टू कुक द एग, यानी अंडा पीटने वाले को अंडे पकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जाड़न, मूप, यानी जाड़न को इंग्लिश में मूप कहते हैं। द रूम शुड बी स्वेप्ट विद अ मूप एवरी डे, यानी कमरे को हर वक्त जाड़न से साफ करना चाहिए। चिमटा, टंग्स, चिमटा, यानी चिमटे को इंग्लिश में टंग्स कहते हैं। टंग्स कैन बी यूज्ड व्हेन एडिंग मीट टू द पान, जब हम गोश्त को किसी देग में डालते हैं तो चिमटे का इस्तेमाल करते हैं। चीनी, शुगर, चीनी को इंग्लिश में शुगर कहते हैं। 1 स्पून ऑफ शुगर शुड बी यूज फॉर 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय में 1 चम्मच शुगर डालना चाहिए। ठंडा करने वाली मशीन, फ्रिज, इन्हें ठंडा करने वाली मशीन को इंग्लिश में फ्रिज कहते हैं। द यूज ऑफ फ्रिज एट होम शुड बी मैंडेटरी, यानी फ्रिज का इस्तेमाल घर में लाजमी तौर पर करना चाहिए। अंडा, एग, यानी अंडे को इंग्लिश में एग कहते हैं। देयर आर 3 एग्स हियर, यहाँ पर 3 अंडे रखे गए हैं। लकड़ी की चम्मच, वुडन स्पून, यानी लकड़ी की चम्मच को इंग्लिश में वुडन स्पून कहते हैं। अ वुडन स्पून डज नॉट स्प्रेड जर्म्स, यानी लकड़ी के चमचे से जरासीम नहीं फैलते हैं। प्लेट, प्लेट को इंग्लिश में प्लेट कहते हैं। द कलर ऑफ दिस प्लेट इज वाइट, ये जो प्लेट हैं इसकी रंग सफेद है। चाकू, नाइफ, यानी चाकू को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। 2 सर्वेंट्स हैव बीन किल्ड विद 1 नाइफ, यानी 2 बंदों का कत्ल एक चाकू से हो गया है, यानी एक चाकू से 2 बंदे कत्ल कर दिए गए हैं।
बेकिंग ट्रे, बेकिंग ट्रे। अ बेकिंग ट्रे इज यूज टू ड्राई डबल ब्रेड। डबल रोटी को सुखाने के लिए बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल होता है। कैसरोल डिश, कैसरोल डिश। अ कैसरोल डिश इज यूज टू कीप द करी वार्म। कैसरोल डिश को सालन गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोतल ओपनर, बोतल ओपनर यानी बोतल ओपनर आर केप्ट इन एवरी शॉप, यानी हर दुकान में बोतल ओपनर इस्तेमाल होता है या वहां पर रखा जाता है। माइक्रोवेव, अ माइक्रोवेव इज यूज टू हीट द करी, यानी माइक्रोवेव को सालन गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिश वॉशर, डिश वॉशर। अ क्लीन डिश वॉशर आर प्लेस इन द डिश वॉशर, यानी तमाम साफ बर्तन डिश वॉशर में रखे जाते हैं। ग्लास, द ग्लास इज फिल्ड विद क्लीन वाटर, यानी ग्लास ताज़ा पानी से भरा हुआ है। जग, द कलर ऑफ दिस जग इज रेड, यानी इस जग का रंग सुर्ख है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज। अ स्पॉन्ज इज यूज टू कीप द वेसल क्लीन, स्पॉन्ज को अक्सर बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर, यानी आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड, ब्रेड शुड बी कंज्यूम्ड विद ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क, दूध, दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं। और काउ गिव 10 kg ऑफ मिल्क, हमारी गाय 10 किलो का दूध देती हैं। कूड़ेदान, रबश बीन, कूड़ेदान को इंग्लिश में रबश बीन कहते हैं। गार्बेज शुड बी पुट इन दी रबश बीन, यानी कूड़ा करकट कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। किचन टेबल, किचन टेबल। देयर इज अ टेबल एंड 6 चेयर इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में एक टेबल और 6 कुर्सियां मौजूद हैं। स्टूल, स्टूल। अ स्टूल इज यूज फॉर सिटिंग, यानी स्टूल का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन। दिस पिक्चर शोज अ सीलिंग फैन एंड 2 स्टैंड फैन, यानी इस पिक्चर में एक छत का पंखा और 2 स्टैंड के पंखे मौजूद हैं। कैंची, सीजर, कैंची को इंग्लिश में सीजर कहते हैं। सीजर आर यूज टू कट ग्लास, यानी सीजर का इस्तेमाल कपड़ों को काटने के लिए किया जाता है। पेपर टॉवल, पेपर टॉवल। पेपर टॉवल आर यूज इन दी बाथरूम, यानी पेपर टॉवल का इस्तेमाल बाथरूम में किया जाता है। सोप, सोप यानी साबुन, साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं। लक्स इज अ गुड सोप, लक्स एक अच्छा साबुन है। क्लॉक, क्लॉक के मानी घड़ियाल, क्लॉक के मानी घड़ियाल, यानी घड़ियाल को इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं। क्लॉक्स आर ऑफन यूज इन मॉस्क, यानी मस्जिदों में अक्सर घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ओवन ग्लोव्स, ओवन ग्लोव्स दस्ताने। ग्लोव्स शुड बी यूज्ड व्हाइल वर्किंग इन द किचन, यानी जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। मूसल, पेस्टल, यानी मूसल को इंग्लिश में पेस्टल कहते हैं। अ पेस्टल इज यूज्ड विद अ मार्टर, यानी मार्टर के साथ पेस्टल का इस्तेमाल होता है। पेस्टल किसको बोलते हैं? डंडे को बोलते हैं, जिसको हम मूसल भी कहते हैं। कुंडी, मार्टर, मार्टर कुंडी, यानी कुंडी को इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मार्टर इज राउंड, कुंडी की जो साख्त है वो गोल है। पिरच, सोसर, सोसर, पिरच। अ सोसर इज यूज टू कूल द टी, यानी चाय को ठंडा करने के लिए सोसर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पिरच का इस्तेमाल चाय को ठंडा करने के लिए किया जाता है। प्याला, कप, यानी प्याले को इंग्लिश में कप कहते हैं। अ कप शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग टी, यानी चाय पीने के लिए हम कप का इस्तेमाल करते हैं या प्याले का इस्तेमाल हम
चाय पीने के लिए करते हैं। फलों का जाम, फलों का जाम फ्रूट बाउल, फलों का जाम को इंग्लिश में फ्रूट बाउल कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट आर केप्ट इन दिस बाउल, यानी इस फलों के जाम में मुख्तलिफ किस्म के फल रखे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।